अभी आपको लेके चलता है अपने गुफा के अंदर और सुनाता है एक कहानी। मनाली में आज बारिश गिर रहा है, बहुत अच्छा फील है। बचपन का ये पोएम याद आ गया है बाबा। आई हियर थंडर ओ डोंट यू पिट पिट रेनड्रॉप पिट पिट रेनड्रॉप पा पा। अभी ना हर चीज का एक जन्म होता है, हर चीज की एक पॉइंट से शुरुआत होती है। अब मेरा जन्म, अभय का जन्म तो 24 नवंबर 1990 में हुआ, पर द मैड नो मैड का जन्म हुआ 2012 के नवंबर या दिसंबर अक्टूबर, ये 3 महीने में से कोई एक महीना, अब याद नहीं। 2012 की बात है, मैं 22 साल का था उस वक्त। और अपनी जो एक अवली गैंग है वो उस टाइम पे चॉकलेट बनाने का बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि दिवाली था। दिवाली के टाइम पे गिफ्ट के तौर पे लोग चॉकलेट्स देते थे, तो अपनी दोस्त लोगों ने मिल करके चॉकलेट बनाने का बिजनेस चालू किया था। अपन तो उस बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व था नहीं, पर रात को ऐसी नाइट आउट करने को मिल रहा है, दोस्त के घर पे बेकिंग चल रहा है, तो फिर है ना वॉल्टर वाइट के घर पे चल देवे टाइप हम लोग चले गए। मैं वहां पर चला गया और लोग रात को चॉकलेट पका रहा था, दोस्त लोग, अपन चॉकलेट खा रहा था। फिर अपना जो बेस्ट फ्रेंड है अंकित, जिसका और अपना एक कोलैबोरेशन है ब्रेकिंग ब्रेक्स असली, तो और अंकित ने ही नामकरण किया फिर द मैड नो मैड मेरा बाद में। तो अंकित ने ये फिल्म लगाई इनटू द वाइल्ड नाम की, और बोला कि मुझे कि तू भी देख करके, और मैं देखने लगा। इसके पहले भी मेरे घर पे कभी कोई केबल या फिर ऐसा वीसीआर वगैरह था नहीं, सिर्फ डीडी नेशनल आया। फिरंगी फिल्म कभी मैंने देखी नहीं थी, इनटू द वाइल्ड देखा, उसमें वो कैरेक्टर को देखा तो उस फिल्म की मुझे हर चीज पसंद आई। अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प का अपन क्रेजी फैन हो गया। वाह क्या इंसान है, कितना मोटिवेशन है, आग जला गया वो कहीं ना कहीं अंदर। और मैं उस फिल्म की विजुअल्स को देख रहा हूँ, सॉन्ग्स को सुन रहा हूँ, लिरिक्स भी अच्छा लग रहा है, सब चीज सही लगी मुझे उस फिल्म की। फिर मेरा मन में आया, वो फिल्म तो देख लिया, पर बहुत ज्यादा अलग लेवल पे क्लाउड 9 पे चला गया था मैं सीधा देखने के बाद में। वो रात तो कट गई, उसके बाद में घर पे आ गए, बट मेरे अंदर उथल पुथल मची हुई थी कि कुछ ना कुछ तो करने का है, तो बैग पैक कर लिया। और अब घर पे क्या बोलूंगा, तो घर पे बोले कि ऐसी दोस्तों सब पिकनिक बनाने जा रहे हैं, वहां पर मैं जा रहा हूँ साथ में, एक दिन में आ जाएंगे वापस। और मैं निकल लिया और अंकित के पास ही गया। मैं बोला अंकित चल अपन जाते घूमने को। वो बोला क्या बात कर रहे हैं, किधर पे जाएगा? अभी मिला, अभी बोल रहा है चलने को। बैग वैग लेकर के फुल तैयार होकर के गया था। मुझे याद है ब्लैक टी शर्ट पहना है मैंने, ब्लू जीन्स पहना है। एक दिशा नाम की लड़की ने मुझे कॉलेज के टाइम पे एक पाउच गिफ्ट दिया था, इतना बड़ा मस्त सा मिलिट्री प्रिंट टाइप बना था, उसमें एक वॉच भी था। वो मुझे पहनने का बहुत दिन से शौक था और उस दिन मैंने पूरा कर ही लिया था वो अरमान को। एक रेड कलर का बैग, कोई रक्सैक टाइप नहीं या फिर कोई प्रॉपर कूल बैग नहीं था, नॉर्मल झोला टाइप बैग था, उसको यहाँ पर डाला था। थोड़ा हेल्दी उस टाइम पे था मैं। अंकित के पास गया, अंकित भी देख करके पहले वो था टेंशन में था कि ये क्या सच धज के आ गया, किधर पे जा रहे बाबा। मैं बोला चल अंकित जाने का अपने को, अभी निकलने का है। तो बोलता है कि अरे अभी तो वो अनप्लान था, तो बोला कि तू जा, मैं तो नहीं हो पाएगा अभी। फिर अकेला हो गया अपन तो, पर बैग लेकर के फुल मोटिवेटेड था तो निकल लिया। दादर स्टेशन पे गया, वहां पर आकर पूछा माथेरान के लिए, तो बोला नेरल के लिए टिकट लो। अब नेरल की टिकट लिया, अब ट्रेन में चढ़ा, मालूम पड़ा नेरुल अलग है नेरल अलग है। नेरुल आया तो मैं बोला कि भाई माथेरान के लिए यहाँ पर, तो बोला कि अबे इस स्टेशन पे मत होता है, नेरुल है, नेरल आगे आएगा एकदम लास्ट में बाद में। फिर ऐसा करके या कि ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके फिर मैं नेरल पहुंच गया। 10:30-11 बज रहे होंगे रात के, जब नेरल स्टेशन पे लोकल ट्रेन उतर गई, आ गई। ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो चुकी थी और उस टाइम पे मैं उतर गया। बाहर उतरा तो टैक्सी वाला था जो बोला था 600 रुपया ऐसा कुछ लेगा माथेरान छोड़ने का। अब वहाँ पर आके पता चला कि वहाँ से माथेरान दूर है, मतलब नेरल स्टेशन से थोड़ा दूर जाना है, और टॉय ट्रेन चलती है पर रात के वक्त तो बंद हो चुकी है। तो फिर अपन को टैक्सी वैक्सी को कुछ शौक ही था ही, और 300-600 रुपया मांगने लगा, तो अपन चलिए गुरु, है ना। रात को अकेला निकलेला, फर्स्ट टाइम कपासवाड़ी के बाहर नहीं गया, सीधा माथेरान पहुंचा। अलग ठंडा सा फीलिंग आ रहा है ऐसा। अभी घर पे एसी वगैरह है नहीं अपने, तो पंखे का हवा ही लिया है, और गर्मी कितना ज्यादा होता है बॉम्बे में हम सबको मालूम है। और वहां पर ठंडा ठंडा वेदर हो गया है, तो फिर अलग फीलिंग है। तो चलते चलते गया, अंधेरा था। तो वहां पर ना मेरे को उस रात को फीलिंग आया कि मून लाइट कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे कितने बार लगा कि ओ मैं पहुंच गया हूँ माथेरान पे शायद, क्योंकि वहां पर रोशनी ज्यादा दिख रही है। पर जब मैं वहां पर जाके पहुंच जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि वहां पर पेड़ नहीं है, पत्ते नहीं है, तो वो मून लाइट गिर रही है।
ऐसा हर बार मेरे साथ में हो जा रहा है सीन कि मुझे लग रहा है कि अब वहां से थोड़ा सा लाइट दिख रही, शायद वहां पर कोई होगा दूर। अब चलते गया चलते गया चलते गया, बाद में तो 2-3 घंटा ऐसा चल चल के तो थक गया। अब बीच में क्या हुआ, जब मैं बहुत ज्यादा थक सा गया हूँ और चल रहा हूँ, कोई भी नहीं है इंसान, कोई भी, मैं चल चल के जा रहा हूँ यार, नीरा स्टेशन से माथेरान जाना है और रात का ये 11-12 बज रहा है, अब 1 बज रहा है। और उतने में मेरे को ऐसा आवाज आती है, मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, सांस एकदम से रुक जाती है मेरी। फक, क्या हो गया, कौन आवाज कर रहा है ऐसा, पता नहीं क्या होता है। बैग ऐसा छाती पे रख करके ऐसा मुंह के अंदर दबा करके मैं सांस रोक करके घुस जाता हूँ, सांस रोक करके जमीन पे लेट जाता हूँ, मैं रास्ते पे सांस रोक करके कई देर तक लेटे रहता हूँ। वो बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, रामू शामू होता है, रामू पेड़ पे चढ़ जाता है, जब भालू आता है शामू को चढ़ने नहीं आता है तो शामू सांस को रोक लेता है, तो भालू आकर उसको सूंघता है, उसको लगता है कि अरे ये मरा हुआ है, तो फिर उसको कुछ करता नहीं, चला जाता है। तो ये बचपन में जो पढ़ी थी चीज, वो एकदम से 22 साल के लड़के को कहानी याद आ गई, बचपन की पढ़ी हुई, और मैंने सांस रोक करके वहां पर ऐसा लेट गया, लेटे रहा, फिर थोड़ी देर तक आवाज नहीं आई, फिर वापस से आवाज आ रही है, तो और डर लग रहा है, सांस हल्के हल्के से ले भी रहा हूँ। बाद में ऐसा करके मैंने ग्लाइड करते करते नीचे ही ऐसा करके चालू किया, तो थोड़ी देर में आवाज बंद हो गई। करते करते मैं बोला कि अब तो पीछे आऊंगा तो फिर से फंस जाऊंगा, अभी लेट्स रीच, क्योंकि माथेरान में मुझे लोग मिलेंगे, इंसान, मेरी ट्राइब मुझे मिलेगी, इंसान मिलेंगे, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। फिर चलते गया। तो बाद में जब ऐसा करते करते मैं वहां पर पहुंचा, अब माथेरान में वो एक गेट पड़ता है जहाँ पर कुछ 40-50 रुपए देना पड़ता है, पर रात के वक्त सब सो रहे थे, तो अपन को कहाँ भाई, पहले से फट लिए उधर पे सुन लिए, खाखरू आवाज आ रही है जानवर की, कान फट गई लिए भाई, ऐसा सीन करके मैं पहुंच गया माथेरान के अंदर, घुस गया, कोई था नहीं वहां पर। अब चलते, अब वहां से भी दूर है रास्ता, अब माथेरान में कहाँ जाना है, अब माथेरान में फर्स्ट टाइम पहुंचा हूँ, माथेरान एक हिल स्टेशन है, मतलब वो बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा हिल्स है, वहां पर ऐसा लेना होता है, कॉटेज लेना होता है, फिर एक जगह पे रुकना होता है। फिल्म देख लिया, इंस्पायर हुआ, थोड़े दिन के बाद में बैग लेकर के चलिए कर दिया, कुछ सीन मालूम ही नहीं था, सब फर्स्ट टाइम हो रहा था भाई। तो फिर टॉय ट्रेन का रास्ता एक जा रहा था वहां पर, तो कुछ पीछे से मुझे लड़के लड़कियां आवाज आई उनकी, तो वो वहीं पे शायद कहीं कॉटेज में ठहरे हुए थे, तो वो जा रहे थे, तो मैं रिलैक्स फील करने लगा कि ओके इंसान लोग हैं यहाँ पर। अब मैं वहां पर रुका था, उतने में ना यहाँ से 2 लड़के चल के गए, तो मैं ना उनके पीछे चोरों की तरह चल के जा रहा हूँ कि चलो इनके पीछे चलते हैं, कहीं तो पहुंच जाएंगे। वो 2 चलते ना टॉय ट्रेन के रास्ते पे ट्रैक्स पे चल रहे हैं, और वो उनके पीछे मैं भी चलते गया। थोड़ी देर के बाद में ये एल्ड्रेड ऐसा चिल्ला रहे, ऐसा कुछ, और कहीं से दूर से कुछ आवाज भी आ रही है। हाँ, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला कि कहाँ जा रहा है, मैं बोला कि मैं तो बस चल रहा हूँ आपके पीछे, मैं तो माथेरान घूमने के लिए आया मैं। तो बोलता अकेला आया, बोला कि हाँ, बोला तेरा ग्रुप किधर है, ऊपर बैठा है क्या कॉटेज लेकर के गया कहीं पे, मैं बोला कि नहीं ऐसा कुछ बैठा तो नहीं है कोई मेरा ग्रुप, मैं अकेला ही आया हूँ और अभी आया हूँ। तो बोलता अभी आया, और कैसे आया, ड्राइव करके, मैं बोला कि कुछ नहीं भाई चल करके आया लाओ। तो बोलता अरे तू अलग क्या आदमी है यार, तो बोलता चलते रहे हमारे पीछे, और ऐसे फिर ये अपने दोस्त को आवाज लगा रहे हैं। ऐसा करते करते तो ये इनके दोस्तों से मिल गया, मैं इनके पीछे था, वो जो दोस्त मिला वो भी ऐसा हाय हेलो किया। अब उनको लगा, उसके फ्रेंड को लगा कि मैं इनके साथ में ही हूँ, पर फिर इन लोग को ये करके मैं फिर रास्ते में हमने काफी गाना वाना गाया, मस्ती करते करते हम वहां पर पहुंचे। उसके बाद में जब मैं चलने लगा तो उन्होंने बोला कि ओए कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जाएगा। मैं बोला कि अभी देखेगा किधर पे घूमेगा, लेकिन किधर पे चले भी हम लोग के साथ में। वो लेकर के गए, मुझे याद है नाम, एल्ड्रेड डॉब्सन नाम था, एंथनी फर्नांडिस, अभी भी एंथनी फर्नांडिस अपने फेसबुक पे फ्रेंड है, बात होती रहती है। जेवियर जेम्स एक भाई का नाम था। ये सब अपने पुराने फ्रेंड्स से ये सब लोग मिल करके माथेरान में जा रहे थे, और माथेरान कुछ लोग पहुंच गए थे और ये लोग यहाँ से पहुंच रहे थे, और इनके साथ में मैं वहाँ पर पहुंच गया। रात को फुल 2-3 ओल्ड मॉन्क का पैक भी लगा, फिर पत्ते भी खेले, और पत्ते में उस रात को अलग ही हो रहा है। मुझे आ रहे हैं 3 एक्के, बादशाह बेगी गुल्ला, इससे पत्ते आ रहे हैं, और मुझे खुद को नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है यार, ये सब हो रहा है। तो वो जो फ्रेंड्स थे वो जो बन गए थे वहाँ पर, उनके साथ में मैं बैठा था और चिल कर रहे थे, तो वो लोग बोले कि अबे कौन है तू, रात को अकेला आया, बोलता है कोई तेरा दोस्त नहीं है, और रात को आया और चल करके आया, और अभी तक ऐसे पत्ते आ रहे।
तू करीना कपूर तो नहीं है तलाश का? मैंने अब तक देखी नहीं है तलाश, तो पर उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, मुझे याद है। फिर मेरा ऐसा बोल के फोटो खींचा कि अगर भूत होगा ना तो ये दिखेगा नहीं फोटो में, ऐसा करके। तो ऐसे करके तो मस्ती भरी रात बीती। सवेरे हुआ तो पता चला कि माथेरान क्या है और मैं कहाँ था। हाँ, इसके दौरान एक बात ये हुई थी कि जब मैं पहुंच गया था तब जो खर खुर आवाज आ रही थी वो मुझे बाद में देखा सवेरे के वक्त की वो घोड़े लोग थे यार। घोड़े लोग को बांध के रखा है और घोड़े लोग वो कर रहे, जो मुझे रात को लगा कि कौन सा जानवर आ गया, सांस रोक करके मैं जमीन पे गिर गया था, जमीन चाट लिए था भाई। घोड़े लोग थे उधर पे घुर कर रहे थे, सवेरे मालूम पड़ा। तो फिर उनके साथ में एक हाउस राइड भी उन्होंने मुझे करवाया। वहाँ पर मैंने ऐसा हम बन वन खाए, ऐसी सब चीज़ें हुई। फिर वो अपने चले गए और ये घूम करके मैं वापस आ गया। तो ये सारी जो चीज़ हुई ये काफ़ी बहुमूल्य थी जो मेरे साथ में हुआ, मैजिकल हो गया। रात को मतलब आग बंद कर लो, इस अंधेरे में चलना, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, फिर एक रोशनी की सिर्फ होप कर रहे हैं, वो भी कुदरती रोशनी की। मून लाइट कहीं से दिख जाए, कुछ कहीं पे गिरे तो वहां से रास्ता और दिखे। अभी फोन का तो फ्लैश नहीं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ वो जो स्क्रीन की लाइट होती है उससे ऐसे ऐसे करके चल रहे। तो काफी और ठंडा, इतना ज्यादा महसूस पहले नहीं किया था क्योंकि ज्यादा पहले कभी घूमा ही नहीं था। और पहाड़ ऐसे बड़े बड़े देखा, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, वाह क्या चीज है, क्या सीन है ये, कितना सही है। और मुझे विजुअल्स इनटू द वाइल्ड के भी याद थे, जहाँ पर ऐसा बर्फ है, ये पिघल रहा है, वो सब कहाँ पर होगा। तो ये जो चीज थी, और फिर भूख जाग उठी कि और घूमना है और देखना है। फिर द मैड नोमैड का ये सफर शुरू हो गया। फिर तो लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये कहानी है, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और मैंने कुछ पॉइंट मिस तो नहीं किया, मैं देख लेता हूँ एक बार। मूनलाइट, रोशनी सब ठीक है, हाँ ये सब चीज तो हो गया। तो ये है द मैड नोमैड, मतलब पागल बंजारा। मैं ऐसी आपके सामने कहानियां लेकर के आते रहूंगा। आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जो कहते हो वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। मुझे लगता है कि हाँ कि कोई सहमत है, फिर ऐसा फील आता है तो मजा आता है। आप लोग बने रहो, खुश रहो, फुल पावर। ऐसी कहानियों को मैं परोसता रहूंगा। अलविदा मेरे भाइयों, एक बार बाहर का आलम देख लो। बाय बाय।